इमेजिन अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होता तो उसकी सोल क्या होती? आंसर है द प्रियम्बल। राधे राधे दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3, टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल। और आज हम सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सोल के बारे में। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप किसी बुक को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? तो इंट्रोडक्शन, राइट? बिल्कुल वैसे ही अगर हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी प्रियम्बल समझनी होगी। प्रियम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फिलॉसफी, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू एंड विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में, नेचर ऑफ स्टेट, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के बारे में। इसीलिए इसे कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल उठता है, प्रियम्बल वर्ड्स का मतलब क्या है? प्रियम्बल जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? जो प्रियम्बल वर्ड है उसका मतलब है इंट्रोडक्शन बिफोर द मेन टेक्स्ट। ये प्रियम्बल वर्ड्स लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? टू गो बिफोर, यानी जो सबसे पहले आया और जो सबसे पहले आए और डायरेक्शन दे। तो सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन, प्रियम्बल एक ऐसी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज और फंडामेंटल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करती है। यानी अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक जर्नी में मान ले तो प्रियम्बल उस जर्नी का रोड मैप है। अब आते हैं सबसे पावरफुल वर्ड्स पर। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कैसे आया इसका? हमारे प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। बस 3 वर्ड्स, लेकिन इन 3 वर्ड्स ने ही एक रिवोल्यूशनरी मैसेज दिया है। इस देश का असली पावर सेंटर कौन है? ना तो कोई किंग है, ना कोई रूलर है, ना कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है, बट कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। और ये ही रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी को। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट डज प्रियम्बल हमें क्या बताता है? इंडिया को इंडिया क्या बनाता है? नॉट जस्ट अ लैंड, कोई लैंड इंडिया को नहीं बनाती, नॉट जस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी नहीं बनाती, पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज है, नेचर ऑफ द स्टेट है, वो ही इंडिया को इंडिया बनाते हैं। वो क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये आइडेंटिटी ही नहीं बताते, गोल्स क्या हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी बताते हैं। क्या बताता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब अगर किसी एक मेन प्रियम्बल को समझना है तो मैं कहूँगी कि प्रियम्बल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, डिक्लेयर करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी को, रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को, एक्सप्रेस करता है नेशनल विजन को, और स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया। इन शॉर्ट प्रियम्बल जो है वो गाइडिंग स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन भी आता है, क्या प्रियम्बल हमें राइट्स देता है डायरेक्टली? नो। क्या प्रियम्बल हमें पावर्स डायरेक्टली देता है? अगेन नो। पर हमें क्या देता है? वो डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन और हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में। किसमें हेल्प करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है? डायरेक्टली हम इसे कोर्ट में यूज कर सकते हैं प्रियम्बल को? तो आंसर इज नो, बिकॉज प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी इसे डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के टाइम प्रियम्बल का यूज करती है। अब आते हैं हमारे जुडिशियल रिव्यू पे। इसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब एक हिस्टोरिक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। क्या आया? क्या प्रियम्बल सिर्फ इंडियन इंट्रोडक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल पार्ट है? 1973 में ये क्वेश्चन उठा था। तो केशवानंद भारती केस, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? प्रियम्बल सिर्फ बुक्स तक लिमिट नहीं है, ये रियल गवर्नेंस को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? लेजिस्लेचर गाइड करता है लेजिस्लेचर को, कैसे? लॉज को बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव को गाइड करता है, कैसे? इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज के लिए। जुडिशरी को गाइड करता है, कैसे? डिलीवरिंग जस्टिस के लिए। और पॉलिसी मेकर्स को भी गाइड करता है, क्या? शेपिंग इंडिया का फ्यूचर को जो कैसे शेप करना है उसके लिए। और हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम आगे मीन्स की एक पावरफुल लाइन को देखते हैं। द प्रियम्बल इज नॉट अ मेयरली एन इंट्रोडक्शन, इट इज एन फिलोसफिकल फाउंडेशन, मोरल कंप्रेस एंड गाइडिंग स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जामिनर आप पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा अगर आप ये लाइन लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहता है? प्रियम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स, स्ट्रगल एंड एस्पिरेशंस।
और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पीपल हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन विजन क्या है उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल। ये ट्रूली एक्ट करता है गाइडिंग लाइट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की जो गाइडिंग लाइट है उसके लिए एक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कृष्णा टच। कृष्णा टच में जैसे भगवत गीता में कृष्णा पहले दृष्टि देते हैं फिर कर्म का मार्ग समझाते हैं, वैसे ही प्रियम्बल भारत को डायरेक्शन देता है और कॉन्स्टिट्यूशन उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल रूल्स में बदलता है। अब वीडियो को एंड करने से पहले कुछ प्रीलिम्स की कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रियम्बल अडॉप्ट्स ऑन कब? 26 नवंबर 1949 एंड फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। सोर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय जवाहरलाल नेहरू। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।